तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले सीएम पंक एंड रैंडी ऑर्टन से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन ये दोनों ही मेगा स्टार्स, दोनों ही सुपरस्टार्स जिन्होंने अपना रिटर्न करा सर्वाइवर सीरीज के अंदर, ये दोनों ही के दोनों एडवर्टाइज नहीं कल के रॉ के लिए। एंड इन दोनों का सेपरेट सेगमेंट हो सकता है अलग अलग, मोस्ट प्रोबेबली सीएम पंक का। मैं चाहता हूँ कि जो सीएम पंक है वो प्रॉपर सेगमेंट दें, अपना अलग सा सेगमेंट है जहाँ पे कि वो अकेले आए एंड प्रोमो कट करे एंड कोई इंटरफेयर ना करे, कोई भी इंटरप्ट ना करे, एक कंप्लीट स्टोरी हमें जानने को मिले सीएम पंक की तरफ से। लेकिन एक रिपोर्ट है जिसकी तरफ से बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज है कि कल रैंडी ऑर्टन सीएम पंक को कन्फ्रंट कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि रैंडी ऑर्टन उनके प्रोमो के दौरान ही कन्फ्रंट करें, बैक स्टेज एक मीटिंग हो सकती है। एंड कन्फ्रंट करने का मतलब ये नहीं है कि जो सीएम पंक को कन्फ्रंट करेंगे तो उसके बाद फ्यूड के अंदर ही चले जाएंगे। पॉसिबली हो सकता है कि जिस तरीके से जॉन सीना और रॉक मिले थे, आपको याद होगा अभी रॉक का सबसे रिसेंट रिटर्न स्मैकडाउन वाला, वहाँ पे जिस तरीके से वो लोग बैक स्टेज मिले थे, हो सकता है उसी तरीके से सेम वे में हमें देखने को मिल जाए रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक एक दूसरे के साथ बैक स्टेज। तो ये मोमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएट कर सकती है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के रिएक्शंस कैप्चर करें सर्वाइवर सीरीज के बाद, रिकॉर्ड करें, जिसको कि शायद वो डिजिटल कंटेंट के लिए शूट कर रहे थे एंड उसे वो दिखा सकते हैं कल के एपिसोड में कि किस सुपरस्टार ने किस तरीके से रिएक्ट करा। बताया जा रहा है कि कोफी किंगस्टन एंड बेली ये दोनों सुपरस्टार्स जो है सीएम पंक को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। जैसे ही सीएम पंक वापस गए थे बैक स्टेज अपने रिटर्न के बाद, तो इन्होंने काफी अच्छे से ट्रीट करा था सीएम पंक को। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या पोस्ट करती है क्या नहीं। बाकी अभी के हिसाब से कुछ सोर्सेस का कहना, ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, कि एक छोटा सा ब्रीफ इंटरैक्शन आपको देखने को मिल सकता है रैंडी ऑर्टन और बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बीच। लेट्स सी होता है या नहीं होता है, लेकिन जो भी हो मैं चाहता हूं कि सीएम पंक के प्रोमो के बाद ही हो। इतने साल बाद उस पाइप बॉम्ब प्रोमो के बाद हम सबको जानना है कि सीएम पंक अब क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये भी बहुत छोटी सी स्टोरी है, बिल्कुल तुरंत खत्म करते हैं। सीएम पंक को लेकर है। सीएम पंक जो है वो कल के मंडे नाइट रॉ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ऑलरेडी जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है। मैं कमेंट्स देख सकता हूँ आप सबके, मैं फील कर सकता हूँ खुद के अंदर वो एक्साइटमेंट। मेरी एक्साइटमेंट लास्ट बार 2015-2016 में आई थी, जब मुझे थोड़ा बहुत नहीं पता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड है। पता भी चला था तो भी मैं बहुत मज़े से देखता था डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन जब से ये कंटेंट बनाना चालू करा मैंने 2019 से, तब से मज़ा कहीं गायब हो गया था। लेकिन वो 2015-16 वाला मज़ा मुझे वापस से अभी मिल रहा है। तो भाई टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड सेम आप लोग भी वही कह रहे हो। अभी सीएम पंक रेडी हैं कल के मंडे नाइट रॉ रिटर्न के लिए, जो कि आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट इन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करा है। एंड यहाँ पे बेसिकली यूएस नेटवर्क की स्टोरी है जहाँ पे एक काउंटडाउन चल रहा है सीएम पंक के रॉ रिटर्न का। अच्छा, सीएम पंक जो है एक्चुअली में अभी तक एक भी वर्ड कुछ ढंग का बोले नहीं है। मतलब ढंग का बोलने का मतलब ये भी नहीं कुछ बेकार बोला इन्होंने प्रॉपरली कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिए, एक वर्ड भी नहीं। ना ही ट्रिपल एच के ट्वीट के ऊपर रिएक्ट करा, ना ही किसी चीज़ पर रिएक्ट करा, सिर्फ रीपोस्ट करा है, रीशेयर करा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया सीएम पंक ने। तो जो एंटिसिपेशन है, जो हाइप है, वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। एक वर्ड भी नहीं निकला अभी तक सीएम पंक के मुंह से। तो वो जो पहला वर्ड निकलेगा वो बिल्कुल मंडे नाइट रॉ में सीधा निकलेगा। एंड उसको सुनने के लिए कितने सारे कान तरस रहे हैं वो सबको मालूम है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि शिंसुके नाकामुरा को लेके। अच्छा, सीएम पंक का तो रिटर्न हो गया, मतलब हम लोग डरे हुए थे कि भाई शिंसुके नाकामुरा तो एडवर्टाइज ही नहीं है सर्वाइवर सीरीज के लिए, तो आएगा पंक कहाँ से। फिर मैंने आपको बताया था बिल्कुल लास्ट मिनट अपडेट्स में सर्वाइवर सीरीज से पहले कि नाकामुरा को डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ एक चारा की तरह यूज़ कर रही है, नाकामुरा के सेगमेंट में पंक नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बीडब्ल्यू की रिपोर्ट थी, ये बहुत सही थी। अब ऐसे में नाकामुरा को लेके कन्फ्यूजन से फैंस के बीच में कि अब क्या होगा नाकामुरा का, क्योंकि उन्होंने जो भी ऐसे प्रोमोज डिलीवर किए, उन्होंने सीएम पंक के रेफरेंसेस दिए, वहाँ पे जीटीएस लगाया उन्होंने। सीएम पंक तो वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी कोई साइन दिख नहीं रहा है कि सीएम पंक नाकामुरा के साथ जाएंगे फ्यूड में। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अपडेट तो एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन फैंस काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। तो देखो, तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कि सीएम पंक नाकामुरा के साथ ही फ्यूड स्टार्ट करेंगे। अभी आपको याद होगा दोपहर को एक वीडियो डाली है मैंने, जहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि सेथ रॉलिंस सभी के लाइव इवेंट में कुछ ऐसा कहते हुए दिखते हैं कि भाई मैं इसके बारे में बात ही क्यों करूँ, इसने डब्ल्यूडब्ल्यूई चोरी थी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई किसने बर्बाद करके रख दिया था, उसके बाद ये गया 8 साल बाद आ रहा, तो मैं इसके बारे में क्यों बात करूँ। हम लोग बात करेंगे उन टैलेंट्स के बारे में जो कि डेली यहाँ पे मेहनत करते हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस ट्रेंड में लाने के लिए हेल्प करते हैं। एंड उस वजह से आप लोग शो को आके देख रहे हो आज। तो बेसिकली सेथ रॉलिंस ऐसा दिखाते हैं कि वो अभी जो है सीएम पंक से हट के रहेंगे एंड पॉसिबली हो सकता है कि वो सीएम पंक से अलग होके रहें।
अनटिल रेसलमेनिया, या फिर रॉयल रंबल कह लो अगर सीएम पंक रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो ऐसे में जो है सेथ रॉलिंस ने एक हिंट दिया है कि वो मे बी अभी तुरंत नहीं फ्यूड करेंगे सीएम पंक के साथ। तो अगर रॉलिंस के साथ तुरंत नहीं जाने वाले हैं फ्यूड में सीएम पंक, जो कि काफ़ी अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि आपको रेसलमेनिया नाइट 1 मेन इवेंट तक ले जानी चीज़ें, तो ऐसे में नाकामुरा के साथ हो सकता है कि इनका फ्यूड हो, जो कि नाकामुरा टीज कर रहे हो। एंड शायद कल फाइनली नाकामुरा अपीयर हो मंडे नाइट रॉ में एंड आके कन्फ्रंट करे सीएम पंक को, क्योंकि उन्होंने कहा भी था आई नो यू आर क्लोज ऐसा कुछ करके प्रोमो में जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपलोड करा था। तो पॉसिबिलिटीज तो है ये, लेकिन अगर नाकामुरा नहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं सीएम पंक को तो देन रियली में डाउट्स है कि आखिर किसकी बात कर रहे थे शिंजुके नाकामुरा। मेरे हिसाब से अगर सीएम पंक नहीं है तो देन कोई जापान का रेसलर होगा, लेकिन चांसेस हैं कि सीएम पंक ही हो एंड शायद सीएम पंक की पहली फ्यूड नाकामुरा के अगेंस्ट हो। मुझे नहीं पता कितने लोग खुश होंगे कितने लोग नहीं होंगे, लेकिन जो भी हो मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है, चांसेस हैं। बाकी अगर ये नहीं होता है तो देन रियल में क्वेश्चन है कि आखिर नाकामुरा किसकी बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉयल रंबल 2024 को लेके। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल 2024 जनवरी एंड में होने वाला है। अच्छा खासा टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, पूरे के पूरे 2 महीने आज से बच रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत प्रॉपर बिल्ड कर सकती है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है ना बहुत ही जल्दबाजी करने वाली है। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 2 महीने हैं इनके पास तो शांत बैठ गए। बूजर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आज के रॉ के एपिसोड से ही खतरनाक वाली बिल्ड स्टार्ट करेगी रॉयल रंबल के लिए, यानी कि जो अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बहुत ही बेटर शो, बहुत ही बेस्ट शो प्रोवाइड करना चाहती है। ओ माय गॉड कितना फंबल कर रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट शो प्रोवाइड करना चाहती है एंड वहां पे वो चाहते हैं कि जो साल की शुरुआत हो 2024 की वो बैंगर तरीके से, क्योंकि 2023 का एंड इन्होंने उसी तरीके से करा है। अब ऐसे में मंडे नाइट रॉ काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है रॉयल रंबल के लिए बताया जा रहा है। कल के एपिसोड से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड स्टार्ट कर देगी एंड ये सेम स्पीड में बिल्ड जाएगी 2 महीने तक। प्रॉपर फ्यूड्स होगी, प्रॉपर बिल्ड होगी रॉयल रंबल मैचेस की, बहुत कुछ वेट कर रहा है आपका। अब 2 महीने खतरनाक वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग आपको देखने को मिलेगा, बस रेगुलर रहना है आपको। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि जेड कारगिल को लेकर। क्या कल के रॉ के एपिसोड में जेड कारगिल अपीयर हो सकती हैं एंड क्या वो कन्फ्रंट कर सकती हैं रिया रिप्ली को? क्या वो अगली चैलेंजर होगी रिया रिप्ली के लिए? तो देखो एक्चुअली में ट्रिपल एच ने क्या कहा था, ट्रिपल एच ने कहा था कि जेड कारगिल को काफ़ी अंडर यूटिलाइज करके रखा गया था, लेकिन हम लोग इसे मौका देंगे अब एंड आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। तो क्या ये मौका उन्हें कल के रॉ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा? बताया जा रहा है थोड़े बहुत चांसेस हैं, अगर थोड़े ज़्यादा होते तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्म होकर बता, लेकिन थोड़े से चांसेस हैं कि रिया रिप्ली के जो अपोनेंट की तलाश हो रही है, मतलब ऐसे डाउट्स के अंदर है कि रिया रिप्ली की नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगी, नेक्स्ट फ्यूड उनकी किससे होने वाली है। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग जेड कारगिल का नेम ले रहे हैं। जेड कारगिल ने सीएम पंक के ऊपर भी रिएक्ट करा था एंड साइन किए हुए भी इनको 2-2.5 महीने तो हो ही चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। अब ऐसे में जो है जेड कारगिल क्या कन्फ्रंट करेंगी क्या नहीं करेंगी ये इन डाउट्स है, लेकिन कुछ लोगों को बिलीव है कि आ सकती हैं जेड कारगिल बहुत जल्दी। मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल तक का वेट करेगी, क्योंकि अभी अगर ये रिया रिप्ली के सामने इनको डाल देते हैं तो इनकी पहली फ्यूड में इनको विक्ट्री तो मिलनी ही चाहिए एंड ये पहले मैच में इनको हरा भी नहीं सकते हैं। और अगर अभी के अभी रिया रिप्ली हार जाएंगी तो देन बताया जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगी टाइटल लेके, तो वो चीज़ कैसे होगी? तो इसलिए मुझे लगता है अभी ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है मे बी, तो मुझे लगा इसको मेंशन कर देते हैं। होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही अपडेट्स, अब हम लोग कल मिलेंगे मंडे नाइट रॉ के बाद। फिलहाल बस यही कुछ था इस वीडियो के लिए एंड आज के दिन के लिए पूरा कंटेंट मैंने डिलीवर कर दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना, मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।